Hello students. Today we are going to discuss about healthy living. Okay. First of all, you all know that healthy living is very essential. Nowadays, healthy living is very important, okay? Uh, for living a healthy life. So, besides eating, a balanced diet, exercise and rest are very essential for healthy living. Okay, as you know that आपको हेल्दी लिविंग जीना है, ठीक है। हेल्दी लिविंग के लिए आपको बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है। 3 चीज़ें: बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। ओके, बैलेंस डाइट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में ले लो, प्रोटीन्स ले लो या फैट्स ले लो, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको इक्वल अमाउंट में, ठीक है, राइट क्वांटिटी में आपको लेने चाहिए, तभी आपकी बैलेंस डाइट बन पाएगी। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फैट्स ले लो, आपको सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है, राइट अमाउंट में लेना है। ओके, अदरवाइज़ अगर आप प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपके बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट बढ़ जाएगी, ओके, विच इज़ वेरी हार्मफुल। सो कोई भी एक चीज़ आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करो तो उससे आपकी बॉडी में डिसीजेस भी हो सकती हैं। सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपको सब न्यूट्रिएंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में लेने हैं, तभी आपकी बैलेंस डाइट जाके बन पाएगी। सेकेंड थिंग इज़ एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज बहुत ही एसेंशियल है हेल्दी लिविंग के लिए। एज यू ऑल नो दैट एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको डेली डे टू डे करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन की फिर 1 दिन नहीं की एक्सरसाइज, फिर से 2 दिन की, इरेगुलर। नो, you have to do exercise in a regular manner at a regular time. Okay, so that's keep your body fit. एक्सरसाइज अगर आप डे टू डे करोगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी एंड इट इज़ अ हेल्दी लिविंग एंड रेस्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस डाइट करो, एक्सरसाइज करो और रेस्ट नहीं करोगे तो आप हेल्दी लिविंग हो जाएगी आपकी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। रेस्ट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो रेस्ट आपको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन काम करो, रेस्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो यू फील टायर्ड, ओके, अनईजी। सो रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So 3 things are very important: balanced diet, your diet should be balanced, have to be balanced. Exercise and rest are essential for healthy living. Okay, for to live a healthy life you have to follow this 3 things: balanced diet, exercise and rest. So first is exercise. Okay, let's see. It is important to exercise, walk, run, do yoga और प्ले आउटडोर गेम्स। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो या तो वॉकिंग करो। आपको पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में दिखा रहे हैं, आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, पिक्चर में दिखा रहे हैं। ओके, सी इन द पिक्चर, योगा भी कर सकते हो और आउटडोर गेम्स जैसे कि बास्केटबॉल है, ठीक है, ये भी आप खेल सकते हो, आउटडोर गेम्स एंड स्विमिंग भी। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वॉकिंग करना, रनिंग करना, योगा और वॉट एवर आउटडोर गेम्स और एक्सरसाइज, ये चीज़ें एक्सरसाइज में आती हैं। इनमें से आप कोई भी एक्सरसाइज डेली कर सकते हो एंड इम्पॉर्टेंट करनी ही चाहिए। एक्सरसाइज हेल्प अस टू मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। ओके, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, यू विल बी द स्ट्रॉन्ग पर्सन। सो इसके लिए एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। ओके, व्हेन वी एक्सरसाइज, एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एट द फास्टर रेट। ओके, जैसे कि आपको पता ही है कि लंग्स से आपको ऑक्सीजन मिलता है। ओके, सो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो एयर की जो मूवमेंट है, ठीक है, एयर बहुत ही जल्दी से, फास्टर से इन एंड आउट होता है आपके लंग्स से। सो दस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वी टेक इन and the amount of carbon dioxide and water vapor that we give out is increased. Okay, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2
एंड वाटर वेपर हम लोग आउट करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही फास्ट होगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप ऑक्सीजन अंदर ले पाओगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप CO2 एंड वाटर वेपर बाहर निकाल पाओगे, विच इज़ वेरी गुड। और exercising makes our heart beat faster, increasing our blood circulation. Okay, एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट बीट भी फास्ट होती है एंड आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो भी बहुत ही फास्ट हो जाता है। ओके, सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेज है कि उससे आपकी मसल स्ट्रांग बनती है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो एंड CO2 एंड वाटर वेपर आप एक्सहेल करते हो, आपके बाहर निकालते हो। ये सेकेंड एडवांटेजेस। एंड थर्ड एडवांटेज है कि एक्सरसाइज आपकी हार्ट बीट को फास्ट करता है। दिस इज़ द थर्ड एडवांटेज। एंड फोर्थ एडवांटेज इज इट इंक्रीजेज आवर ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। ओके, सो एक्सरसाइज के ये 4 एडवांटेजेस हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, डेली रनिंग कर सकते हो, आउटडोर गेम्स कर सकते हो। ठीक है, वो भी वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। योगा कर सकते हो और स्विमिंग कर सकते हो। ओके, सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लिविंग। सो नेक्स्ट इज रेस्ट। सो प्रॉपर रेस्ट and sleep help to refresh a tired body. Okay, रेस्ट है, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट अगर आप करोगे तो क्या होगा कि आप जो सोते हो, स्लीप हेल्प अस टू रिफ्रेश अ टायर्ड बॉडी। अगर आप थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप सोते हो तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। when we sleep our body repairs old cells and grow new ones. Okay, को पता ही है कि आप सो जाते हो तभी आपकी बॉडी नहीं सोती, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो उनका काम चालू ही रहता है। ठीक है, अगर आप सो जाते हो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है उसमें जो ओल्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो न्यू सेल्स में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, सो रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा दिन आप काम करोगे तो भी नहीं चलेगा, रेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी। आप काम करोगे तो थक तो जाओगे। सो आपको अच्छी नींद आए उसके लिए आपको रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लिविंग। सो थर्ड इज posture. Posture is also very essential for a healthy living. We must hold our body in a correct position when we sit, stand or move. जैसे कि आपको पता ही है कि हम जब सिट बैठते हैं, स्टैंड और मूव करते हैं, हमारी बॉडी की एक पोजीशन होती है। ओके, दिस पोजिशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोस्चर। उसको आप पोस्चर बोल सकते हो कि अगर आप बैठे हो तो स्ट्रेट बैठे हो तो ये आपका पोस्चर हुआ। ठीक है, मूव कर रहे हो तो आपकी पोजीशन कुछ अलग पोजीशन होगी, मूविंग पोजीशन, तो उसको आप पोस्चर बोल सकते हो। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोस्चर। ओके, सो वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, आवर बॉडी पोस्चर मस्ट बी स्ट्रेट। ओके, जब भी आप बैठे होते हो, सिटिंग पोजीशन में होते हो या स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो, आपका जो पोस्चर है, आपकी जो पोजीशन है वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। ऐसे झुक के बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठते हैं ऐसे बैंड होके बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। एंड जब भी आप खड़े होते हो स्टैंडिंग पोजीशन में, आपको स्ट्रेट चलना चाहिए। ओके, नॉट बैंड। सो वाइल वॉकिंग आवर पोस्चर मस्ट बी अपराइट। जब आप वॉकिंग करते हो आपका पोस्चर अपराइट होना चाहिए। गुड पोस्चर हेल्प्स इन मेकिंग आवर जॉइंट्स फ्लेक्सिबल। अगर आपका पोस्चर सही होगा, गुड होगा, तो आपके जो जॉइंट्स होंगे ना वो एकदम फ्लेक्सिबल होंगे। ओके, इजीली आप मूव कर सकते हो, बैंड हो सकते हो, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। ओके, सो posture is very essential for healthy living. Okay, so 3 things are very essential for healthy living is first is exercise, second is rest and third is posture. Okay, so आपको healthy living
करना है हेल्दी लिविंग के लिए, तीनों चीज़ें आपको रेगुलरली डे टू डे लाइफ में आपको करनी ही चाहिए। ओके, एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए डेली का 1 आवर तो आप ले ही लो, 1 आवर तो करना ही एक्सरसाइज। देन रेस्ट भी आपको करना है, स्लीप अच्छी सी नींद आनी चाहिए। एंड पॉस्चर, आपका पॉस्चर बहुत ही, जैसे मैंने बोला कि अगर आप सिटिंग पोजीशन में हो, स्टैंडिंग पोजीशन में, आपका पॉस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, स्ट्रेट ही होना चाहिए। अगर आप मूविंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका पॉस्चर अपराइट ही होना चाहिए। अगर आपका पॉस्चर अच्छा होगा तो आपके जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, इजीली बेंड हो जाएंगे, इजीली मूव हो जाएगी आपकी बॉडी और आपकी जॉइंट्स एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए पॉस्चर, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, these three things are very essential for healthy living. So I hope that you all understand very well. So thank you.